नमस्कार दोस्तों। पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। लोग कहते हैं पैसा क्या है, हाथ का मैल है। पैसा कमाकर क्या करोगे, पैसा मरने के बाद किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन हम कहते हैं जब तक पैसा है वो तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा, ना ही किसी के सामने अपने हाथ फैलाने देगा। पैसा है तो दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे साथ है, हर रिश्ता तुम्हारे साथ है। इसलिए खूब पैसा कमाओ। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं और दोबारा कोशिश नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसे 6 स्टेप्स जो आपके गोल व पैसे कमाने में आपको सफल बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्था या विश्वास। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम जिस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपने हालात कभी नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अगर आप अपने दिमाग में डर व शंका पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं, खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे, वही एक दिन सच्चाई बनकर हमारे सामने आ जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। स्टेप नंबर 2, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना होके हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तब हमारी हार होती है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसा मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक दिन हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 3, इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वह हकीकत बन पाए। जो चीज़ें आपको सफल होने से रोक रही हैं वह सिर्फ आपकी सोच है। अपनी सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए, आज जो भी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को झेल सके। इसमें आपको हार व निराशा मिल सकती है। इन सब बातों के लिए तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस काम को करें। स्टेप नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना मानें। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लगता। याद कीजिए किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो वह एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वह कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वह कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेता है उसमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हार मानने के बाद भी एक नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो उनका नाम शायद ही कोई आज जान पाता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करना शुरू कर दीजिए।
स्टेप नंबर 5, हर सफल इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, क्विक डिसीजन की। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम करना भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसा और वक्त की बर्बादी होती है, नतीजा कुछ हाथ नहीं लगता। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनमें धीरे धीरे ही बदलाव आते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि वे खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसी वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्टर्ब करके रख देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वह आपके पक्के दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी सिंपैथी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर को भी सोच समझ कर चुनें। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसका इस्तेमाल करें, और सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुनें। अच्छे फैसले लेने का मतलब है आपको क्या चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि हाँ, उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम और जिसका काम बोले। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। स्टेप नंबर 6, पेशेंस। बेशक, मगर धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन आपके हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल, वो नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वह कभी कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं। यह अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं, उस रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर, अपने खास प्लान से यह मौका पाया होगा, मगर वह सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान छोड़ दिया। मगर यह हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वह भूल गए। हार का एक ही जवाब है, वह है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का एक तरीका है। जब आप न रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे आप पूरा करके ही रहेंगे।